सर, सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थानीय उसे माना जाएगा जिनके हाथ में 1932 का खतियान रहेगा। क्या आपके पास 1932 का खतियान है? ये सारे लोग बोलते हैं कि मधु कोड़ा आस्था नेता का विरोधी है। सारे लोग बहुत सारे नेता लोग, तथाकथित नेता लोग कह रहा है मैं आस्था नेता का विरोधी नहीं हूँ। झारखंड इसलिए नहीं बना हुआ था कि हम अपने देश में हम परदेसी हो जाएं। झारखंड इसलिए नहीं बना था कि हम दोयम दर्जा का राज्य में गुजर बसर करना पड़े। अनंत फनान में अचानक प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से हेमंत सोरेन की सरकार लाती है और तुरंत उस पर बिना विवेचना किए, बिना विचार किए, विचार भी कैबिनेट में नहीं हुआ गया, प्रस्ताव लाया गया, उसको पास कर दिया गया एक ही झटके में। यहाँ तक कि गठबंधन के बीच जो सहयोगी दल है उसके साथ भी कभी विचार विमर्श नहीं किए हुआ है। भी विशेषज्ञों को बुला करके राय लेना चाहिए। अब हम समझते हैं सारे दलों का भी राय भी लेना चाहिए, ताकि एक सामान्य और सुगम एक स्थानीय नीति झारखंड में बने। हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में 1932 के जब खतियान का मामला था उसे हरी झंडी दिखा दी है, और इसे लेकर कहीं खुशी भी है तो कहीं इस चीज़ को लेकर लोगों में एक गुस्सा भी है। और जैसे ही यह फैसला आया उसके बाद से लगातार जो तमाम नेतागण हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पिछले दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा ने भी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने सरकार को इस चीज़ पर पूर्ण विचार करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस फैसले से हो सके तो कोल्हान जो है जलता हुआ स्थिति में नज़र आएगा। तमाम बातों को हम जानेंगे कि क्या कुछ वजह है जो इसमें पुनः विचार करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मधु कोड़ा जी। सर, सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थानीय उसे माना जाएगा जिनके हाथ में 1932 का खतियान रहेगा। क्या आपके पास 1932 का खतियान है? देखिए, हमारे पास 1932 के पहले का भी खतियान है। 1932 के जो सर्वे सेटलमेंट हुआ उसके बाद वाला भी सर्वे सेटलमेंट का खतियान है। सवाल मेरा नहीं है, सवाल है बाकी अन्य लोगों का, जो पिछले 14 सितंबर को झारखंड के सरकार ने, हेमंत की सरकार, मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव लाया कि झारखंड का आस्था नेता किसको माना जाएगा, ये उन्होंने प्रस्ताव लाया और उसका आधार बनाया। जिसके पास 1932 का खतियान होगा वही स्थानीय माना जाएगा। हम ये इसीलिए हमेशा पहले से भी कहते रहे हैं कि झारखंड में कहीं पर भी एक साथ सर्वे सेटलमेंट हो करके सभी को खतियान नहीं दिया गया। अलग अलग समय में सर्वे सेटलमेंट करके खतियान दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी भी स्थानीयता का आधार केवल एक सर्वे सेटलमेंट को अगर लेंगे तो बाकी सर्वे सेटलमेंट वाले लोग इससे वंचित हो जाएगा। तो हम ये सारे लोग बोलते हैं कि मधु कोड़ा आस्था नेता का विरोधी है। सारे लोग, बहुत सारे नेता लोग, तथाकथित नेता लोग कह रहा है मैं आस्था नेता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो आधार कट ऑफ डेट रखा है मैं उसको संशोधन के लिए बात कर रहा हूँ। आस्था नेता का आधार खतियाना ही हो ये के पचदरा में, लेकिन जो बनाया गया कट ऑफ कि 1932 का ही होगा, ये हो जाने से क्या है कि कोल्हान में हमारा 1965, 1964-65 में वहाँ सर्वे हुआ है, जो रिवीजन सर्वे हुआ है। रिवीजन सर्वे इसलिए हुआ है कि पहले आज़ादी से पहले राज्य राजवाड़ियों का चलता था, जमींदारों का चलता था। आप लोगों को पता होगा कि जमींदार उन्मूलन अधिनियम लाया गया सरकार के। तो क्यों लाया गया? चूँकि एक ही जमींदार के पास में हजार एकड़ का ज़मीन में कब्जा करके रखा हुआ है। आज़ादी के बाद में ऐसे लोगों को निर्धन और भूमिहीन लोगों को कैसे उसका ज़मीन का अधिकार दिया जाएगा, ये सोच करके
रिवीजन किया गया और रिवीजन अलग अलग समय में रिवीजन हुआ है। जैसे हमारे कोल्हान में 1958 से 1965 365-64 में फाइनल हुआ और उसको उसका पट्टा दिया गया। जो लोग छूट गया था, जो लोग भूमिहीन था, उन लोग को 1964 में फिर से पट्टा दिया गया। जो लोग पहले 32 के खतियान में थे उन लोग को भी शामिल किया गया और जो लोग का नहीं था उन लोग को भी शामिल किया गया था। अगर हम केवल ये बता देंगे कि नहीं 1932 से पहले का ही हम से पहले का और 32 का ही आधार मानेंगे तो बाद वाला लोग वंचित हो जाएगा। और ऐसे लोग लाखों की संख्या में हमारे कोल्हान के क्षेत्र में ये वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। वैसे लोगों का जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, जो लोग का यहाँ खूंटखाटी है, जो लोग यहाँ का ज़मीन है, जो पैदाशी है, वैसे लोगों का अधिकार मारा जाएगा। झारखंड इसलिए नहीं बना हुआ था कि हम अपने देश में हम परदेशी हो जाएं। झारखंड इसलिए नहीं बना था कि हम दोयम दर्जा का राज्य में गुजर बसर करना पड़े। इसलिए हम इसको विरोध कर रहे थे कि असंगता नीति आधार खतियान हो, लेकिन कटअप का डेट जो रखा है वो नहीं होना चाहिए कि 1932 से हो। हमारा ये कहना है। सर, राज्य में महागठबंधन की सरकार है, आपके भी पार्टी के विधायक हैं, आपके पार्टी के मंत्री हैं, तो फिर इस फैसले पर इतनी जल्दी में क्यों है सरकार? तो यही तो बड़ी से विचारणीय विषय है कि इतना संवेदनशील मामला, इतने गंभीर विषय है और इस प्रकार का विषय पिछले बार आनंद फनन में लाने से कई खून खराबा भी हुआ है, ये हमारा इतिहास कहता है। तो फिर ऐसे विषय को अपने गठबंधन के बीच लाना चाहिए था, विचार विमर्श के लिए लाना चाहिए था, लोगों से राय लेनी चाहिए, विशेषज्ञों को राय लेनी चाहिए था। अलग अलग संताल प्रधान क्षेत्र के लोग, कोल्हान के क्षेत्र के लोग, पलामू के क्षेत्र, रांची के क्षेत्र के लोग, हजारीबाग प्रमंडल के क्षेत्र, अलग अलग विषय पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है। तो उन सारे लोगों का भावनाओं को रखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। अनंत फनान में अचानक प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से हेमंत सोरेन की सरकार लाती है और तुरंत उस पर बिना विवेचना किए, बिना विचार किए, विचार भी कैबिनेट में नहीं हुआ गया, प्रस्ताव लाया गया, उसको पास कर दिया गया एक ही झटके में। और ये हम समझते हैं कि ये बहुत अन्याय हुआ है। इससे कोल्हान के लोगों को खासकर तो काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। तो इस चीज़ से जो है कहीं ना कहीं जो झारखंड की भावना है वो आहत होगी, क्योंकि अब फैसला भी दे दिया गया है। क्योंकि एक कोल्हान ही ऐसा नहीं है जहां अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है, उसके बाद भी कई और भी ज़िले हैं, लातेहार कह लिया जाए, पलामू कह लिया जाए, तो बहुत जगह मामला फंसेगा। तो फिर तो आने वाला दिन में फिर 1932 का जो मामला है या स्थानीय नीति का जो मामला है फिर फंसता हुआ नजर आएगा। तो यही हम तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इतनी संवेदनशील मामला है जिसमें कानून, नियम, कानून परिनियम सब इसको ध्यान में रख के करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। यहाँ तक कि गठबंधन के बीच जो सहयोगी दल है उसके साथ भी कभी विचार विमर्श नहीं किए हुआ है। तो ये स्थिति बना है जिसकी वजह से आज एक तरफा, अगर इसको कहेंगे कि एक तरफा इस स्थानीय नीति का आधार जो बनाया गया है इसको एक तरफा किया गया है। बाकी लोगों का भावनाओं को इसको ध्यान में न रख करके नहीं किया गया है। और जहाँ तक कि गठबंधन की मामला है तो गठबंधन में इस बात को रखना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर स्टारिंग कमेटी बना है। यहाँ पर गठबंधन सरकार की यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, स्टारिंग कमेटी बना है, टीएससी का है। तो इस विषय पर इस विषय को लाना चाहिए था। टीएससी का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं लाया गया इस विषय पर? चूँकि 5th शेड्यूल एरिया में ये लागू होगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट 5th शेड्यूल एरिया है। 5th शेड्यूल एरिया में जब ये नियम कानून लगेगा तो उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावित करेगा। और जहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में जब प्रभावित होगा वहाँ पर दुष्परिणाम होगा, किसी प्रकार का अशांति फैलेगा होने की संभावना है। तो राज्यपाल
का अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं किया गया। 5th शेड्यूल का एरिया का मालिक राज्यपाल होता है और देश के राष्ट्रपति मालिक होता है। सर, ये एक ऐसा मामला था जहां पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इसके खिलाफ में नहीं बोल रहा था। ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेकर एक सर्वदलीय बैठक होना चाहिए था। नहीं, ये मामला काफ़ी संवेदनशील है और जरूरी भी है। स्थानीयता नीति होना चाहिए। झारखंड बनने के बाद में नहीं हुआ, किसी कारणवश हो सकता है नहीं हो पाया, आज तक आया है। जल्दी से जल्दी ऐसा कि स्थानीय नीति बनना चाहिए, जिससे ये जिस प्रकार से अभी कोल्हान में लोग अधिकार से वंचित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है अन्य जिले में भी हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए लाए। हम लोग तो चाहते हैं कि स्थानीय नीति बने। स्थानीयता नीति का क्या हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन जो उसके आधार बनाया गया है वो उसका भी हम लोग विरोध में है। क्योंकि आज का डेट में लोगों को ये अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम स्थानीय हैं। लास्ट यही रहेगा सर, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से कि इन चीज़ों पर फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए? बिल्कुल, हमने कहूँगा कि अगर ऐसे संवेदनशील मामला है आया है, मंत्रिमंडल ने ऑलरेडी इसको पास कर दिया है, प्रस्ताव को पास कर दिया है, तो अभी भी गुंजाइश है सदन में आने से पहले या विधानसभा में जब पास होने से पहले नीचे से सारे सामाजिक संगठन, अलग अलग क्षेत्र के जो परिवेश में भूगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, उसको भी विशेषज्ञों को बुला करके राय लेना चाहिए। अब हम समझते हैं सारे दलों का भी राय भी लेना चाहिए, ताकि एक सामान्य और सुगम एक स्थानीय नीति झारखंड में बने और यहाँ के सपूतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को यहाँ पर नियोजन में हो, नौकरी में हो, सरकारी सुविधा में, सबको मिले इसका लाभ। हम मुख्यमंत्री से यही हम अपील करेंगे और कि इस पर सबको बुलाएं और इस पर विचार विमर्श करें। तुरंत जो प्रस्ताव मसौदा लाया गया है अभी वर्तमान, जो पिछले 14 सितंबर 2022 को लाया गया था कैबिनेट में, मौजूदा स्थिति को अभी विधानसभा में नहीं लाए, उससे पहले ठीक ठाक करें ताकि कोल्हान के वासियों को भी उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे। उन्होंने सरकार से यह गुजारिश की है कि जो खामियां इस कैबिनेट के फैसले में उभर कर आ रही है, उसे जल्द से जल्द निदान करें, जिससे यहाँ के लोगों का और यहाँ के युवाओं का विकास संभव हो सके।